हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मानव समुदाय पोर्टल पर मासिक उपस्थिति भरने के नवीन कार्यप्रणाली। देखते हैं किस प्रकार से भरा जाएगा उपस्थिति भरने की कार्यप्रणाली। ये वर्जन 2 है और वो किस प्रकार से भरा जाएगा उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम तालिका सूची, जिसके अंतर्गत हम आज बातचीत करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे जिन पॉइंटों पर और इन पर डिटेल से बातचीत करेंगे। उपस्थिति मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय, उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह, लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें और अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें, उपस्थिति को लॉक कैसे करें, क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीओ के पास भेजना अनिवार्य है। इन सभी बिंदुओं को आज हम बातचीत करेंगे। ये 7 पॉइंट हैं और इन 7 पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर बातचीत करते चलेंगे। तो चलते हैं उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय। मानव समुदाय के पैरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल अटेंडेंस सब मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सब ने छुट्टियों से संबंधित डाटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रति माह उन छुट्टियों का डाटा भरा जाता है रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत हैं। स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो हैं अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी, अर्थात जो अप्रूव नहीं हुई हैं और ली गई हैं उनको। सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय। यह भी प्रावधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी। उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह देखते हैं। एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्टेड लीव डाटा, और उसके बाद ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, व्यू फील्ड अटेंडेंस डाटा, लॉग फाइनल अटेंडेंस डाटा। लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें। प्रधानाचार्य कार्यवाहक मानव समुदाय लॉगिन करेंगे, उसके बाद पैरोल मॉड्यूल पर जाएंगे, उसके बाद अटेंडेंस बटन को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। यह है आवश्यक सूचना, देख लेते हैं क्या है। माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों को की अस्वीकृत छुट्टियों से जानकारी व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी, जैसे हम अब तक करते आ रहे थे। अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव समुदाय लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये 4।
और ऐच्छिक छुट्टी ऐच्छिक छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथराइज्ड ऑप्शन ऑर्बिटेज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। और नंबर 5, बीओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। तो ये इसमें फेरबदल किया गया है। इन चीज़ों को आप करेंगे और उसके बाद आप ओके करेंगे, सेव करेंगे। अब चलते हैं, इस आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के उपरांत ओके बटन को दबाएं। जब तक ओके बटन को नहीं दबाते तब तक आप आगे किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ओके बटन तभी दबाएंगे जब आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटेज और व्यू एंड लॉग अटेंडेंस। आपको पहले बटन को क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। उसके पश्चात आप इस चीज़ को देख लेंगे, यहाँ एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल अटेंडेंस फ्रॉम 21/8/2021 से और अटेंडेंस 21/9/2021 तक ये पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत दिखाई देगा आपको। ये तब से तब तक आप इसकी अटेंडेंस भरेंगे। एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, और यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आप सबमिट बटन को दबाएं। बटन को दबाते ही संबंधित अवधि की छुट्टियों का विवरण लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होकर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यह प्रदर्शित छुट्टियां लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध ऐच्छिक छुट्टियां होंगी। अगर प्रधानाचार्य कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है, तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें जो प्रधानाचार्य कार्यवाहक के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें और लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियां केवल एक बार ही सेव होंगी। तो इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से देखें और दोबारा आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। सबमिट बटन, प्रदर्शित छुट्टियां विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो कि अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं। प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव नहीं करें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आपके विद्यालय में अब किसी की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है, तो संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पर जाकर स्वीकृत करें और उसके बाद वापस पेज पर आएं और अद्यतित लीव को सेव करें। यह है आपका ये प्रक्रिया और यहाँ आप सेव कर देंगे। अब चलते हैं, जब आप इस प्रकार के सेव कर देंगे, इस प्रकार से फिर ये इंटरफेस सामने आएगा और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। प्रदेश छुट्टियों को तब तक सेव नहीं करें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएं। आप विद्यालय में किसी की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो ये इस प्रकार से करेंगे और उसके उपरांत आप के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यू आर एक्सट्रैक्ट लीव इज़ नाउ सक्सेसफुली सेव्ड, और यहाँ फिर आप इसको ओके कर देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें। अनाधिकृत छुट्टी के लिए ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट्स बटन को दबाएं, जो कि उपस्थिति उप मॉड्यूल के
होम पेज पर उपलब्ध होगा। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी, जहां से आप अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारी को चुनेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का चुनाव करेंगे, एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम और पदनाम पहले से ही भरा हुआ आएगा। आपको यहाँ अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थिति का कारण अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। अंत में आपको रिमार्क लिखना है। रिमार्क में क्या लिखना है देखते हैं। एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस और नंबर 2 एब्सेंट विदाउट पीरियड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको सूटेबल होगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये भरना होगा। और पैरोल मॉड्यूल और एम्प्लॉय लिस्ट इस प्रकार से खुलकर आएगी, आप ये देख सकते हैं। उसके उपरांत पैरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आएगा और उसमें से जो भी आपको सही होगा उसको आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन होगा तो आप उसको यहाँ पर भर देंगे और फिर उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप फिर सबमिट करने के पश्चात यहाँ सक्सेसफुली आएगा, उसको आप ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद उपस्थिति लॉग कैसे करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उपस्थिति को लॉग कैसे करें। उपस्थिति को लॉग करने के लिए उपस्थिति उप मॉड्यूल का होम पेज पर जाएं एवं व्यू एंड लॉग अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा, जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनधिकृत छुट्टी अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं होगी। प्रविष्टियों की अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉग बटन को दबाना है, जिससे सभी प्रविष्टियां लॉग हो जाएं। लॉग हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप भरी गई प्रविष्टियों का प्रिंट ले सकते हैं। यह है इस प्रकार से। और यहाँ आप इस प्रकार का जब आपके सामने फिगर आ जाएगी, यहाँ आप लॉग कर देंगे। जैसे नीचे दिख रहा है आपको लॉग, यहाँ लॉग आप कर देंगे। और लॉग करने के पश्चात इस प्रकार की यहाँ पर इंटरफेस आएगा, यहाँ आप फिर ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग्ड रिजल्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, यहाँ इसको आप ओके कर देंगे। और रिकॉर्ड करने के पश्चात यहाँ आप अगर चाहें तो प्रिंट यहाँ ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर प्रिंट है और यहाँ आप प्रिंट इसको निकाल सकते हैं। और उसके पश्चात ये ऑप्शन खुल के आएंगे। इस प्रकार का खुल का आता है, जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं इस प्रकार का सामने फिगर आएगी। क्या लॉग की गई उपस्थिति को बीओ के पास भेजना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। ऑनलाइन लॉग की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पोस्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब